सैंड ड्यून्स पे थोड़ी सी लेके गए और ये फंस गई है। ज़्यादा दूर नहीं, ये सड़क है और ये चले ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट रेडी है, लगभग सुबह के 8 बजे हैं, तो ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो थोड़ा सा हट्स टाइप भी बना रखी है इन लोगों ने। क्या है ब्रेकफास्ट? रोल डाल लो बोर्ड बता रहा है कि जैसलमेर सिटी से 286 किलोमीटर है जोधपुर, और अगर हम राइट मुड़ेंगे तो बाड़मेर चले जाते। तो हमने स्ट्रेट जाना है जोधपुर की तरफ। तो आइए जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो ये मेरे लेफ्ट में रेलवे स्टेशन है जैसलमेर का। स्वर्ण नगरी में पुनः पधारने के लिए बोर्ड लगा रखा है, तो जब भी मौका मिलेगा विजिट अगेन होगी, क्योंकि ये ऐसी अच्छी जगह है कि जहाँ बार बार आने का दिल करेगा आपका। सैंड ड्यून्स पे थोड़ी सी लेके गए और ये फंस गई है। ज़्यादा दूर नहीं, ये सड़क है और ये भाई ये तो गड़बड़ हो गई, फंस गए भाई। अरे नहीं, उधर ज्यादा है। अच्छा, ये ऐसे करने से निकल जाएगी? पीछे भी बहुत है, पीछे कोई नहीं लाया ब्रो, आज लिया ना धक्का लगाओ। धड़ो करने धड़ो जाते हैं। अरे धड़ो कहीं ना गाड़ी रखे जाते हैं। अरे हां उठाओ उठाओ, साइड हो जा, साइड हो जा। हां उठाओ नहीं कि जिन्होंने गाड़ी निकाल दी। तो भाई साहब थैंकफुल हूँ मैं इनका। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक साहब, हमारे मेहमान हैं। पहला टोल क्रॉस किया है सैम से आते हुए। हमने राइट मुड़ना है और लेफ्ट में जा रहा है बीकानेर की ओर, और हम जोधपुर होते हुए जाएंगे। जब हम आए थे तो हमने रूट चूज़ किया था दिल्ली, हिसार, बीकानेर और पोखरण होते हुए जैसलमेर। अब दूसरा रूट, अब वापसी में हम दूसरा रूट ले रहे हैं, तो हम जा रहे हैं जैसलमेर, पोखरण, जोधपुर होते हुए दिल्ली। ये है पोखरण सिटी जो हम क्रॉस कर रहे हैं। बीकानेर के लिए तो बाईपास था, जोधपुर के लिए सिटी के अंदर से ही होके जाना पड़ता है। ऐसे ही नेशनल हाईवे पे क्रॉस करते हैं जानवर, तो आप बिल्कुल कॉशियस रहिए ड्राइविंग करते हुए, और ओवर स्पीड तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं अभी 60, 70, 70, 80 की एवरेज से चला रहा था। हमारे बेटे ने कहा कि पापा और तेज चलाइए, तो मैं कहा नहीं बेटा, नॉर्मल स्पीड ही बेटर रहती है, क्योंकि ये हाईवे है, रनवे नहीं है। तो ट्रिप एंजॉय करने के लिए इजीली कूल माइंडेड चलिए। तीसरा टोल जैसलमेर जोधपुर हाईवे पे। सिटी पहुंच गए हैं, लगभग 2 बजे हैं दोपहर के।
सुबह 9 बजे चले थे सैम से, तो आप समझ लीजिए 5 घंटे लगे हैं, जिसमें से एक 15 मिनट का ब्रेक लिया था। मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं, जोधपुर का किला। ट्राइपॉड हटा दिया, उन्होंने हटवा दिया, तो हो सकता है थोड़ा सा शेक करे। एंट्रेंस फीस 200 रुपीज़ है, और स्टूडेंट्स की और सीनियर सिटीजन्स की 100 रुपीज़, और गाइड 1 to 4 पर्सन 500, और लिफ्ट लगी है, इसके 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं। तो ये किला राव जोधा जी ने 1459 में बनाया था, और 1200 एकड़ में स्थित है ये किला दोस्तों। थैंक यू। तो भाई साहब ये है शीश महल। तो सर जी ये है फूल महल। ये देखिए, और ये सामने आप देख रहे हो ना, सनलाइट आ रही है, नेचुरल लाइटनिंग है, और शीशे लगाए हुए हैं, थोड़े थोड़े मिरर्स, उससे लाइटनिंग रिफ्लेक्ट होती थी प्राचीन काल में, और ज़्यादा रोशनी होती थी। ये है चौसर। प्राचीन काल में महाराज लोग बैठ के ऐसे ही गद्दियों पे चौसर खेला करते थे, और महफिल जमती थी उनकी। अब वो कार पार्किंग नीचे करके हम ऊपर आए हैं, काफ़ी नीचे है, पता नहीं चला, धीरे धीरे ऊपर आए हैं। है व्यू ना, एंजॉय करो अपने भाई के साथ। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट से आप देखिए, जितनी भी वॉल सिटी है सारी ऊपर से छतें ब्लू कलर की हैं। तो चले वापसी की ओर। फोर्ट देख लिया है, अब जसवंत थड़िया जो कि बिल्कुल साथ में ही थोड़ी सी दूरी पे स्थित है, वहाँ चलते हैं। ये छोटा सा तालाब, देवी तालाब। जसवंत थड़ा से सिटी का व्यू। सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है यहाँ भी। थोड़ा इधर आप आ गए। तो ये स्थान महाराजा जसवंत सिंह जी की स्मृति में बनाया गया था 1906 में।
बहुत खूबसूरत लगता है शाम के समय ये स्थान। साथ में ही आपने देखा झील भी है। अरे अभी तो बहुत 6 रूम्स में बना हुआ है ये सारा म्यूज़ियम। ये महाराजा लोग शिकार करने जाते थे तो ये उनका लाभ लश्कर होता था। और ये इधर जो आप सामने देख रहे हैं ये उनकी डाइनिंग रूम की कटलरी। और ये ग्रामोफोन आज से 50 साल पहले यही चलता था, ग्रामोफोन। और ये ट्रॉफीज जो गोल्फ खेलते हुए उन्हें मिली। और ये आप देख रहे हैं चांदी का है सब टी सेट। सब ये हैं प्राचीन घड़ियाँ। पहले ज़माने में यही ऐसी ही घड़ियाँ चलती थी। ये देखिए टाइपराइटर कम घड़ी। ये लैंप्स होते थे उस टाइम के, इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी। तो आइए सर विंटेज कार्स का डिस्प्ले देखें जो महाराज जी का था। ये देखो सर, रॉयल्स रही 1927 की 6 सिलेंडर्स, जोधपुर महाराजा की। तो ये है मोरिस माइनर 1934 की। और ये 1947 की मोरिस कवर। तो भाई साहब भी ऐसे लग रही है अनटच्ड है। व्यू देखो, सनसेट होने वाला थोड़ी देर में, लगभग 6 बज रहे हैं। तो इस तरफ राजा जी का निवास है, बीच में उन्होंने म्यूजियम बना रखा है थोड़ा सा, और उस तरफ होटल ताज है। चलो दोस्तों वापसी चलते हैं सिटी की ओर।